हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को। तो माता रानी आपके जीवन में इसी तरह से खुशियों की बौछार हो और सब कुछ अच्छा हो, और जिस तरह से माता रानी सब पे प्रसन्न हो, अपनी कृपा बनाए रखे। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है थोड़ा लेट ब्लॉग आ रहा है। तो ये मेरा पहला दिन है नवरात्रि का। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा का बर्तन साफ़ सफाई करने। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में, और जो मतलब एक रानी और वाइट का कॉम्बिनेशन का मैंने कपड़ा पहना है। और इसके बाद जो है पूजा का तो साड़ी जो पहन के पूजा पे बैठूंगी। तो यहाँ पे मैं जो हूँ सूट में ही, क्योंकि जो काम वगैरह जो करने हैं, बर्तन की साफ़ सफाई करनी है, तो बहुत सारे ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं पूजा के। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारे बर्तन यहाँ पे करनी थी एकदम चकाचक। और पूजा पाठ का दिन है तो एकदम सफाई। और यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपने बर्तन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा की बर्तन की हो रही है सफाई। और मॉर्निंग के जो ब्लॉक है, यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 8 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और सारा जितना भी मेरा मॉर्निंग का वक्त था सारा कुछ हो चुका था। तो पूजा के मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, साथ साथ यहाँ उसके बाद जो है बर्तन की सफाई करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी साड़ी पहने। तो पूजा इस बार मैं प्रथम पूजा से लाल कलर की साड़ी पहनी हूँ, सुपर नेट जिसको जो जेपी कोटा भी बोलते हैं। और यहाँ पे मैं चुन्नी ली हूँ। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये लुक। तो मेरा ये मानना है पूजा पाठ में साड़ी ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं हो रही थी रेडी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। और ब्लाउज़ का भी वर्क वाला मैंने ब्लाउज़ यहाँ पे पहना है, और साथ साथ मारवाड़ी चुन्नी भी लगाई है। तो ये रहा मेरा मतलब मैंने साथ साथ यहाँ पे जो है रेडी होने का ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर कर। और फाइनली यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो कुछ मेरा लुक इस तरह से है, और माता रानी की कृपा से इसी तरह से मैं एकदम सज धज के तैयार होती रहूँ। और आप यहाँ पे देख रहे हैं हस्बैंड जी जो है पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे यहाँ पे हस्बैंड जी ही नवरात्रा कर
ये मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी है। आप लोग बहुत सारे फैमिली, ये माता रानी जो है सभी जगह मतलब फेमस है। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा कि ये माता रानी जो है बिहार मुंगेर में स्थित है। और यहाँ पे मैं फूल वगैरह तोड़ रही थी, तो अपराजिता के फूल देख रहे होंगे और बहुत सुंदर सा, क्योंकि माता रानी का जो है ये फेवरेट फूल है अपराजिता का। तो कुछ इस तरह से, और यहाँ जो है खूब सारी अपराजिता के फूल जो है पेड़ पे आए हुए थे और मैं बारी बारी से फूलों को कर रही थी कलेक्ट। तो कुछ इस तरह से पूजा, आप लोगों की पूजा कैसी रही और नवरात्रा का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा लुक कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। और सबसे पहले तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से कुछ मेरा पूजा करने का, आप लोगों के यहाँ सब लोग अपने अपने रुचि के अनुसार जिसकी जहाँ परंपरा जैसी होती है वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी नवेद सब रोली चंदन, यहाँ पे बेलपत्र वगैरह। तो हम लोग यहाँ माता रानी को जो है पान के पत्र पे बेलपत्र चढ़ाया जाता है जिस पे ओम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं माता रानी का जो है बेलपत्र से बेलपत्र पर ओम लिख रही थी। तो कुछ इस तरह से, और हस्बैंड जी यहाँ पे पाठ पर बैठ चुके थे और यहाँ पे मेरी जो है पूजा की तैयारी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में तो पता ही है आपको सब भागम भाग होती है, पर उस टाइम पे एकदम फटाफट से अपने कामों को करना और बैठ जाना माता की सेवा करने के लिए। तो सभी लोगों को ये अवसर मिले, माता रानी इसी तरह से मुझे ये हर साल ये मौका दे कि मैं, और यहाँ पे जो है पतिदेव जी के साथ जो है मैं एकदम लग गई थी माता रानी की सेवा करने के लिए। तो पतिदेव जी को मैं सारा कुछ सामग्री इसी तरह से मैं सब कुछ अरेंज करके देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो हूँ बेलपत्र वगैरह, और यहाँ पे देख रहे होंगे अब पान के पत्ते। तो यहाँ पे मैं सारा पान का पत्ते वगैरह की डंठल जो है, और पान के पत्ते का जो है आगे का जो पोर्शन होता है उसे भी निकालना होता है। सभी जगह के नियम होते, पर मैं जहाँ तक मैं पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा नहीं, अगर कुछ भी गलती हो तो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। और मेरी कोशिश तो यही रहेगी माता के कुछ भूल चूक ना हो, पर हो सकता है कुछ भूल चूक भी हो जाए। तो जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मेरी ये आस्था, सबकी अपने अपने ये होती है, पूजा करने का होता है, लेकिन कुछ कोशिश रहती है कि यहाँ पे बेलपत्र वगैरह सारा कुछ हो चुका था और थोड़ा सा बेलपत्र बचा हुआ था भगवती को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पान के पत्ते पतिदेव जी दिया बत्ती कर रहे थे। और ये ऐसा नवरात्रा का पर्व होता है जहाँ पे दोनों जन मिलके ही कर सकते हैं, एक जन से नहीं हो सकता है। साथ साथ जो है यहाँ पे हम दोनों एकदम लगे हुए थे और बच्चे जा चुके थे स्कूल, और इस तरह से हम दोनों मिलकर कर रहे थे पूजा के थे। इसी साल से जो भी मेरा पिछले का ब्लॉग भी देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसी तरह से छोटे मोटे जो भी काम होते हैं हम लोग मिलके ही करते हैं, और भगवान इसी तरह से हम लोगों को बनाए रखे। और मैं यहाँ पे नवेद वगैरह निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैं नवेद में सारा कुछ लेती हूँ, जैसे कि मखाना हो गया, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे को प्लेट में एक एक करके अरेंज करके रख रही थी। और उनको ना मतलब जैसे कुछ भी भूल ना जाऊँ ऐसा करके सब प्लेट में अरेंज करके रख देने से उनको चढ़ाने में, पान के पत्ता पे चढ़ाने में सुविधा होती है। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ भी किया इसी तरह से पूजा होती है तो बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है तो फिर मैं दूसरे ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी। और थोड़ा लेट ब्लॉग आ रहा है क्योंकि नवरात्रा पे आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक हाउसवाइफ का अपने बच्चों के प्रति भी एक होता है, लगन होता है, सारा काम भी करना है, घर भी समेटना है और सब कुछ अरेंज भी करना, और नवरात्रा में पूजा की तैयारी। और 9 दिन जो है माता हमारे घर आती है और माँ की पूजा में इसी तरह हर साल एकदम तन से, मन से और पूरे आत्म जो बोलते हैं ना एकदम लीन हो जाना माता की भक्ति में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि माँ की पूजा में मैं एकदम लीन हो गई हूँ और सारा कुछ जो है अरेंज कर। चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि च महागौरीति साष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ओम नमस्ते देवी देवेशी
नमस्ते क्षितप्रदे, नमस्ते जगतां धात्री, नमस्ते भक्तवत्सले। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गाय नमः, 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 ओम श्री दुर्गा देव्य नमः, ओम श्री दुर्गा देव्य नमः, ओम श्री दुर्गा देव्य नमः। ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय, ओम नमश्चंडिकाय। जय देवी माँ, जय दुर्गा माँ, जय माँ अम्बे, जय माँ भवानी। दया करो माँ, दया करो माँ, गलतियों को क्षमा करो माँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति बाबा वासुकी। जय माँ काली, जय सिंह, जय श्री लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, जय सिंह, जय श्री लक्ष्मी, जय शिरडी वाले साईं बाबा, जय माता वैष्णो देवी, जय गोल पहाड़ी वाली देवी, जय माँ दुर्गा, जय शिरडी वाले साईं बाबा, जय सिंह, जय श्री लक्ष्मी, जय शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति मैया पार्वती, जय कनक देवी माता, जय दुर्गा माता, जय विष्णु भगवान की, जय कृष्ण बलि। हर हर महादेव। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम नमश्चंडिका। विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वमहि वसटकार स्वरात्मिका, सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वसटकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री और तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम्हें श्रृंग, तुम्हें ईश्वरी, तुम्हें हिंग, तुम्हें बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग